जयत्रि समयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध संप्रिय परम बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की। कल राम कथा को लेकर के कुछ संवाद आप सबके बीच में रखा था। कथा से पूर्व में वक्ता की प्रामाणिकता, वक्ता के बाद श्रोता का गुण, वक्ता और श्रोता के गुण के साथ ही साथ बीच में क्षेत्र और काल की मर्यादाएं, इन सब बातों को कल प्रारंभिक भूमिका में मैंने आप सबके बीच में रखा था। वक्ता और श्रोता की बात तो कल हुई, लेकिन रामायण की बात नहीं हुई। रामायण एक ऐसा प्रसंग है जिसको सुनने और समझने के लिए व्यक्ति को थोड़ा दार्शनिक होना पड़ता है। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न प्रभु श्री आदिनाथ जी भगवान, उनके प्रथम पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए अर्क कीर्ति। अर्क का मतलब सूर्य होता है और अर्क कीर्ति से सूर्य वंश चला। सूर्य वंश में उन्हीं अर्क कीर्ति के परंपरा में राजा दशरथ हुए और राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी हुए। रामचंद्र जी का पहला नाम उनकी मां ने पद्म रखा था। पद्म भी एक नाम है और चूंकि उनका नाम पद्म था, इसलिए जैसे सेठ की सेठानी होती है, ऐसे सीता का नाम पद्मनी रख दिया। पद्म का नाम पद्मनी। सौंदर्य देखिएगा, बहुत कुछ ऐसा है जो उस तरफ नहीं है तो इस तरफ है, अगर उधर नहीं है तो इधर है, तो हम उसको भी देखने का प्रयास करें। कौशल्या का नाम अपराजिता था और अपराजिता ने अपने पुत्र का नाम बल रखा। बल में भी वे भद्रता को प्राप्त थे, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक नाम बलभद्र भी है। एक नाम है बलभद्र, एक नाम है पद्म, एक नाम है राम। नाम कई रखे गए और नाम ऐसे वैसे नहीं, गुणवाचक रखे गए। जैसा उनके अंदर गुण दिखा वैसे प्रभु के नाम रखे जाते हैं बंधुओं। अनवर्त संज्ञक होते हैं प्रभु के नाम, जैसे नाम वैसे गुण होते हैं। महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हुए। ये पूरी की पूरी सूर्यवंश की परंपरा चली। सूर्यवंश की परंपरा में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का गर्भावतरण हुआ, उसके बाद जब जन्म हुआ, तो जन्म में बिल्कुल जैसे मयूर का कंठ होता है,
मोर का कंठ कभी देखिएगा, मोर के कंठ की जो नीलिमा होती है, उसी नीलिमा को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर का वर्ण था। जैसा मोर का कंठ चमकता है, ऐसे ही पूरे की पूरी देह। जब आपने कभी सुना हो राम भी श्याम है और श्याम भी श्याम है, ऐसे शब्द सुने होंगे आपने। तो राम भी श्याम है का मतलब है प्रभु का वर्ण जो था वो श्याम वर्णी था। इसलिए अयोध्या में जो प्रतिमा स्थापित हुई है वह श्याम वर्णी राम की हुई है। इसको वियतनाम के व्हाइट मार्बल के साथ गोरा रंग भी रख सकते थे, लेकिन ग्रंथकार ऋषि मुनि एक ही बात कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का रंग मयूर के कंठ के समान श्याम था, इसलिए अयोध्या में श्याम मूर्ति की स्थापना हुई है। और उस पे भी गहन चिंतन के बाद प्रभु श्री के कई रूप दिखाए जा सकते थे। प्रभु जी का रूप बाल्यावस्था का दिखाया जा सकता था, कुमारावस्था का दिखाया जा सकता था, प्रौढ़ावस्था का दिखाया जा सकता था। लेकिन अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के जो वो रूप रखा गया वो बालक का रूप रखा गया। 16 वर्ष की आयु के बालक का जो रूप था, वही रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी का रखने के पीछे का भी कारण था कि बालक जो होते हैं वो राजनीति से रहित होकर के जीवन जीते हैं। बड़ों में राजनीतियां बहुत होती हैं, भ्रांतियां बहुत होती हैं, चालें बहुत होती हैं, लेकिन बच्चे चाले नहीं चलते। इसलिए प्रभु का रूप बालकवत रखा कि बाल रूप में श्याम मूर्ति उनको वहां पर स्थापित करके ऋषि मुनियों ने सनातनी परंपरा का वह एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजनीति से रहित जीवन। सूर्यवंश की परंपरा में ये सूर्यवंश क्या है? ये सूर्यवंश, जो कोई भी अपने नाम के आगे और पीछे सूर्यवंशी लगाते हैं, वे प्रत्येक सूर्यवंशी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त माने जाते हैं। आज हम सब भी मिलकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथानक का रसपान कर रहे हैं। रसपान करने से पहले कुल की महिमा पता हो, अपने धर्म की महिमा पता हो, नाम की महिमा पता हो, वक्ता की प्रामाणिकता हो, फिर श्रोता को सुनने का कुछ और आनंद आता है। जिनको ऊंची चीज की तलाश होती है, जिनको भी पूरी दुनिया में ऊंची चीज की तलाश होती है, वो व्यक्ति ऊंची चीज की तलाश करने के लिए मंदिर जाता है। ऊंची चीज की तलाश करने के लिए वो किसी गुरु के पास जाता है। ऊंची चीज की तलाश सुनने के लिए धर्म की कथा सुनता है। लेकिन सिर्फ सुनने मात्र से अगर आप सोचते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी हम भ्रम में हैं। कल मैंने ये बात कही थी कि श्रोता को मात्र श्रोता होकर के अगर वो चला गया तो राम धीरे धीरे इस भारत की भूमि पर घुट जाएंगे। राम को जीवित रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार के शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया की कई कौमें हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली है। अपने धर्म को चलाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने हाथ में बम ले लिया है और भाई भाई को लगातार मारने में लगा है। धर्म को जीवित रखने के लिए कभी भी बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म को जीवित रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि जितनी संख्या में उसके फॉलोवर्स रहेंगे, जितनी संख्या में उनके अनुयायी रहेंगे, उनको मानने वाले रहेंगे, उस तत्व उस विज्ञान को जीने वाले रहेंगे, उतनी दूर तक वह धर्म जीवित रहेगा। और अगर आपकी जनसंख्या निरंतर घट रही हो तो फिर सिर्फ आप ही नहीं घट रहे हैं, आपके साथ राम की संस्कृति भी घट रही है, प्रवाह भी घट रहा है, प्रवाह भी घट रहा है। इसको बनाए रखने के लिए जीवित मनुष्यों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, उस भारत और पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान में क्या हो गया और भारत में क्या घट गया। एक भूखंड, जिस भूखंड में राम को मानने वालों को लात मार करके निकाल दिया गया। एक भूखंड जहां पर
धर्म और अहिंसा के पालन करने वाले लोगों को चुन चुन करके ट्रेनों में भर करके और उनके शव भेज दिए गए। एक संस्कृति मिटाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को मिटाना जरूरी होता है, और व्यक्ति को मिटाने के लिए लगातार कुछ लोग अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए बंदूक और बम का सहारा लेते हैं। आज उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। उनका छोटा सा बच्चा भी अगर रोड में निकलेगा तो आप उसमें एक इंसान न देख करके एक आतंकवादी देखेंगे। उस कौम ने अपनी इतनी बेइज्जती कराई है पूरी दुनिया में कि छोटे से छोटा बच्चा भी उस कौम का जब बाहर निकलता है तो लोग उससे डरते हैं, उसको आतंकवादी कहते हैं, धर्मात्मा नहीं कहते। दहशत फैलाना धर्म नहीं होता बंधु। दहशत फैलाने से धर्म कभी किसी का फला फूला नहीं। धर्म तो अहिंसा के पालन करने से फलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ राम कथा का श्रवण करने वाले लोग, उनको राम कथा कैसे सुननी चाहिए इसका भी एक विज्ञान है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, जब कभी भी कोई राम की कथा सुने तो राम की कथा सुनते वक्त अपनी उम्र के पैमाने में रामायण में अपने पात्र को खोजे। कोई बच्चा है और राम की कथा सुन रहा है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाल रूप का चिंतन करे। कोई महिला है, वह अगर 20 वर्ष की है तो वह अपने उस शरीर में, अपनी आत्मा में सीता के सौंदर्य, शक्ति, साहस और धैर्य की कल्पना करके उस रामायण को सुने तो रामायण सफल होती है। कोई व्यक्ति 45-50 साल का, 60 साल का व्यक्ति कोई रामायण को सुन रहा है तो उसमें राम की महिमा ना देख करके दशरथ के जीवन में राम देखे कि दशरथ के जीवन में राम कैसा है। अपनी जिस पर्याय में, जिस उम्र में आप बैठे हैं, उस उम्र में बैठ करके रामायण के बहुत सारे पात्रों में से किसी एक पात्र को खोजिए कि अगर मैं वहां पर होता आज की स्थिति में तो मेरी क्या भूमिका होती। आप अपनी भूमिका राम की कथा सुनते वक्त तय करिए कि आप किस भूमिका में बैठ करके राम का चरित्र सुन रहे हैं। राम का चरित्र सिर्फ राम के पास नहीं है, राम का चरित्र दशरथ के पास भी है, राम की छवि सीता के पास भी है, राम की छवि लक्ष्मण के पास भी है, राम की छवि कौशल्या के पास भी है। हर एक में एक राम दिखाई देता है। कौशल्या के राम देखिए, उम्र के पड़ाव में अगर मान लीजिए 50 साल की उम्र पार कर गए और राम कथा का रसपान करना है तो आपको अपने मन के अंदर कौशल्या जिंदा करनी पड़ेगी। उम्र के पड़ाव में अगर मान लीजिए 60, 65, 70 साल की उम्र पार कर गए तो फिर राम की भक्ति सुनकर के रसपान मत करें, द्रसत बने। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर के अंदर अपने पिता की द्वितीय संतान है तो द्वितीय संतान को राम में डूबने की अपेक्षा लक्ष्मण के जैसी भक्ति में डूब करके राम को पाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप देखिए, आप अपने घर में अपने पिता की कितने नंबर की संतानें हैं? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, क्या है? आप अपनी भूमिकाएं घर में रह करके जब तय कर लेंगे तब इस राम की कथा को सुनने का एक और आनंद आएगा। मैंने कल भी कही थी ये बात, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत है हरि और उनकी कथा भी अनंत है। तो हरि अनंत कैसे हैं भगवान? हरि अनंत ऐसे हैं, जितने भी मोक्ष गए हैं जैन दर्शन में और वैदिक दर्शन में एक भेद हमेशा से रहा। वैदिक अनुयायियों ने जैन दर्शन को नास्तिकवाद कहा। ये नास्तिक हैं। नास्तिक क्यों है? कि ये भगवान को नहीं मानते। आप देखिए, अगर मैं भगवान को नहीं मान रहा होता तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैं वर्णन कैसे कर रहा होता? प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन तो कर रहा हूं, मधुभाग पे मेरी आस्था तो है। फिर महाराज, वैदिक संप्रदाय के लोग जैन संप्रदाय के लोगों को नास्तिक क्यों कहते हैं? उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है।
वैदिक संप्रदाय में एक ईश्वर की कल्पना है। कल्पना क्या, मान्यता है कि वो जो भगवान है उन्हीं को भगवान मानते हैं। और जैन धर्म कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बनने की क्षमता है। अगर मान लीजिए हम इस तरीके के उदारवादी दर्शन में ना रहें और हम ये सोचें कि जो भगवान बन गए वो भगवान ही रहेगा और जो इंसान है वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा, तो इंसान का दुख जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। और दुख को खत्म करने के लिए ईश्वर का ऐश्वर्य मत देखिए, शब्दों को गौर से सुनिएगा। अपने दुख को खत्म करने के लिए बार बार जब हम राम कथा सुनते हैं, उस राम कथा में ईश्वर का ऐश्वर्य देखते हैं, जबकि आपको ईश्वर में ऐश्वर्य देखना चाहिए। ईश्वर में ऐश्वर्य देखेंगे तो आप अपने आप को अनुभूत करेंगे कि जो जीवन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिया है उस जीवन को मैं भी जी सकता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भले न बन पाए, लेकिन मर्यादाशील तो बन ही सकते हैं ना। वो मर्यादा में पुरुषोत्तम है, पुरुष में उत्तम है, लेकिन हम मर्यादा पुरुष भी बन गए तो उत्तम बनने में एक न एक दिन जरूर मौका मिलता है। ये जरा से भेद में हम जैन दर्शन के लोगों को हमेशा नास्तिकवादी कहते रहे। हर दर्शन में इस तरीके के शब्द आ जाते हैं, जैसे वैदिक दर्शन के लोगों में आस्तिक और नास्तिक है, जैनों के यहाँ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है, मुसलमानों में काफिर है, ईसाइयों में बैरिबल और अनबैरिबल है। हर व्यक्ति दो विभाजन करता ही है। लेकिन गौर से देखिएगा, भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति, अर्क का मतलब सूर्य, उनसे जो सूर्य वंश चला, उस सूर्य वंश में महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, इनके जीवन के कुछ एक प्रसंग सुनाने से पहले वह शब्द को देखिए, हरि अनंत आप ही कह रहे हैं। तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है हरि अनंत, एक तो नहीं कहा, एक कहा होता तो हम एक ईश्वर मान लेते, लेकिन आपने कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक ईश्वर से इस सृष्टि का विकास नहीं है। वैदिक संप्रदायों में एक तरफ 33 कोटि के देवी देवताओं की भी मान्यता है। उन 33 कोटि के देवताओं में हम कब तक भक्त बनकर के भगवान की पूजा करेंगे? कोई एक ऐसा रास्ता भी हो जिस रास्ता में चल करके हम आगे पहुंच करके भगवान बने, तो जहां एक विशेष वर्ग में इस बात की ख्याति है कि भगवान की कथा सुन लेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को मानते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके पास दो चीजें तो आ गई। एक तो राम जी का दर्शन आ गया और राम जी का ज्ञान आ गया, लेकिन दर्शन और ज्ञान के बाद एक और चीज जरूरी है, चारित्र, कि प्रभु का ज्ञान, प्रभु का दर्शन सुनने मात्र से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तुम्हारे जेब के अंदर राशि का गुटखा पड़ा हो, पिक्चर की टिकट पड़ी हो, दारू का पौवा पड़ा हो और तुम राम कथा में आकर के बैठ गए और तुम सोचते हो कि ये कथा सुनने से मेरे जेब का पाप नष्ट हो जाएगा, भ्रम में मत रहना। मन का पाप नष्ट करना हो तो कल भी कही थी वो बात कि पहले श्रोता को अपनी पात्रता निश्चित करनी पड़ती है। रामचंद्र जी की कथा सिंघनी का दूध है, लोहे के पात्र में नहीं रुकेगा, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। और सोने के पात्र बनाने के लिए सबसे पहले व्यसन मुक्त होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति राम की कथा सुन करके मोक्ष जाने की कोशिश करेगा, ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। ये संतों का कथन है। एक प्रसंग है जिस प्रसंग को सुन करके आपको अपने कुल का गौरव दिखाई देगा। जो कोई भी राम को मानते हैं उनको अपना कुल गौरव दिखाई देगा, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ ने वनवास की आज्ञा दी, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी
वनवास में जाने लगे, सरयू नदी पार करके जंगल में प्रवेश करना था। भरत पीछे से दौड़ करके विह्वल होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पाद पंकजों में आकर के बैठ गए और बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, स्वामी इस सेवक को कोई आज्ञा दीजिए, ये सेवक आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन कैसे करेगा। रामचंद्र जी ने भरत से कहा, भरत तुम सेवक नहीं हो, तुम भाई हो, अपन सूर्यवंशी हैं। ये राम और भरत का संवाद आप वाल्मीकि रामायण में देखिएगा बंधु, मेरे मुख से वाल्मीकि रामायण के प्रसंग ही निकल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक प्रमाण जो संस्कृत की रामायण लिखी है, उस रामायण का ये प्रसंग है जब रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि भरत अपन सूर्यवंशी हैं, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, क्योंकि जब घर के अंदर से बड़ा भाई हट जाता है तो छोटा भाई हो सकता है कुछ मर्यादाओं को भूल जाए। तो रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखना भरत, अपन सूर्यवंशी हैं, अपने कुल का एक गौरव है। सूर्य के उदय होने के साथ ही शुभ कार्यों को करना शुरू कर देना, धर्म कार्यों में करना, निष्ठा, सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, ये सब सूर्य की उपस्थिति में करना। भोजन भी सूर्य की उपस्थिति में, दान भी सूर्य की उपस्थिति में। ये शब्द वाल्मीकि रामायण के देखिए, जहाँ ऋषि वाल्मीकि रामचंद्र जी के माध्यम से भरत को आदेशित कर रहे हैं कि जितने भी सूर्यवंशी होते हैं वे सारे के सारे सूर्यवंशी दिन के उजाले में ही पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। सारे सूर्यवंशी दिन के उजाले में ही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को जो भी करी जाती है, ये सब सूर्य की उपस्थिति में। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत को कह रहे हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन करना और सूर्य की उपस्थिति में ही दान देना। भरत ने कहा, स्वामी, तो रामचंद्र जी कहते हैं, जब अपने परिवार में एक व्यक्ति मर जाता है तो एक व्यक्ति के मर जाने पर भोजन नहीं रुचता, फिर अपना तो जब स्वामी ही अस्ताचल को चला गया है तो अस्ताचल में स्वामी के चले जाने के बाद, अपने गुरु, अपने भगवान के अस्ताचल में चले जाने के बाद कोई भोजन कैसे कर सकता है। ये रामचंद्र जी भरत को मर्यादा सिखा रहे हैं कि जो भी सूर्यवंशी होते हैं वो दिन के उजाले पर ही भोजन करते हैं, और दिन अस्त होने के बाद जैसे एक इष्ट के वियोग होने पर आदमी को भोजन पानी कुछ रुचता नहीं, फिर तो अपना ईश ही चला गया, अपन सूर्यवंशी कहलाते हैं, और ईश के चले जाने के बाद भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं रखी। ये मर्यादाएं सूर्यवंशियों की थी। सूर्यवंशी जो अपने नाम के बगल में लिखते हैं, हो सकता है उनको इस सूर्यवंश की मर्यादा पता न हो, लेकिन असली सूर्यवंशी हमेशा जैन अपने आप को कहते चले आए कि जैन साधु का नियम रहता है, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाए तब तक वो अपने पाटे से नीचे धरती में पैर भी नहीं रखता। जैन श्रमण जो होते हैं वे सूर्य की उपस्थिति में ही ध्यान, सामायिक, प्रभु की वंदना, पद विहार करते हैं। किसी भी दिगंबर जैन साधु, साध्वी, क्षुल्लक, एल्लक को पूरी दुनिया में कभी भी आप शाम के बाद रात में चलता नहीं पाएंगे। सूर्य की उपस्थिति में ब्रह्म की आराधना करते हैं, इसलिए सूर्य के अस्ताचल में जाने के बाद जैन साधु मौन व्रत ले लेता है। कब बोलेंगे महाराज? जब हमारा ईश पर निकल आएंगे, उनकी उपस्थिति में ब्रह्म की आराधना करना, उनकी उपस्थिति में विहार करना, प्रभु के दर्शन करना, पूजन करना, ध्यान करना, उनकी उपस्थिति में आहार लेना। जैन साधु की जो कठिनतम चर्या है, उस चर्या में सूर्यवंश बहुत उज्जवल तरीके से झलकता है। उस सूर्यवंशी, असली सूर्यवंशी तो हम हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते। असली सूर्यवंशी हैं जो दिन में दान देते हैं। असली सूर्यवंशी वे हैं जो प्रभु पाद पंकज की पूजा सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। एक दिव्य पुरुष आपके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की उपस्थिति में
हमेशा ऊपर से देखता रहे, सूर्य को अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं? बताओ। चढ़ाने वाले तो चढ़ाते हैं, और जब सूर्य को अर्घ चढ़ाते हो तो उनको जीवित भी मानते होंगे, भगवान भी मानते होंगे। अभी देखो, वो सूर्य की किरणें तुम्हारी देह पर पड़ करके तुमको अपनी किरणों के माध्यम से सूर्य देव अगर देख रहे हैं तो वो भी सुन रहे होंगे, वो भी समझ रहे होंगे इस बात को कि असली सूर्यवंशी की व्याख्या तो बस यहीं पर हो रही है। असली सूर्यवंशी रात्रि भोजन नहीं करता। रात में जिनके 30 दिनों के रोजा चलते हैं ना, उनको देखना, वो जितने 30 दिनों के रोजा रखने वाले पूरा दिन कुछ नहीं खाते, वो रात में चांद को देख करके भोजन करते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे साथ भी यही परंपराएं चली आई कि हम दिन भर तो व्रत और उपवास करें और सूर्य के अस्त में होने के बाद व्रत को तोड़ें, तो फिर आप सूर्यवंशी नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अनुष्ठान ऐसे सामान्य तरीके का नहीं होता। राम की कथा रख ली, अब राम की हर बात सुननी होगी और समझनी होगी और अंदर उतारनी होगी। बंधुओं, सिर्फ दर्शन और ज्ञान का अनुपालन करने वाले कभी राम के भक्त नहीं है। राम के भक्त के लिए दर्शन, ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन की त्रिवेणियां जब तक मिलती नहीं है, जब तक राम की कथा को अपने जीवन में हम उतारते नहीं हैं। सिर्फ सुनने मात्र से क्या होता है? सुन तो बहुत लोग रहे हैं, उद्धार संसार में किसी का नहीं हुआ। अगर राम की कथा सुनने का मन बनाया, अगर विचार में आ गई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करना है, समझना है, तो दो चीजें देखिएगा। वो राम कथा लिखने वाले ऋषि मुनि समयातीत गुरु हैं। उनकी कथा समयातीत है, न कल पुरानी हुई थी, न आज पुरानी है, न कल कभी पुरानी होगी। वे गुरु भी न कल पुराने थे, न आज पुराने हैं, न कल पुराने होंगे। रामायण की और राम की प्रासंगिकता जब तक यह पंचम काल बना रहेगा तब तक प्रभु श्री राम बने रहेंगे, और जब तक प्रभु श्री राम घर के अंदर बने रहेंगे तभी तक आपका परिवार परिवार जैसा बना रहेगा। मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान जी के काल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस धरती पर आना हुआ, और मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान जी के काल में आप उस रामायण के और भी सौंदर्य को देखिए। उस रामायण के सौंदर्य में देखना पड़ेगा हमको कि रामायण के अंदर रामचंद्र जी ने किस कुशलता के साथ एक पति का दायित्व निभाया है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली में भी आप लोग रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग भी पति और पत्नी के संबंधों में एक तरफ राम देखिए अपने आप को, तब जाकर के आज समयातीत व्याख्याएं जरूरी हैं। वर्तमान समय से को रिलेट करते हुए जब हम रामचंद्र जी को अपने जीवन में प्रवेश की अनुमति दें, समझने की अनुमति दें, तब तो जाकर के कोई रामायण घर में लिखी जाए, नहीं तो फिर घर घर लंका, घर घर रावण। इतने राम कहाँ से लाऊं? महाराज, हम राम तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या? राम बनना चाहते हैं तो पहले घर को अयोध्या बनाना पड़ेगा। समझते हैं ना? राम अगर बनना चाहते हैं आपको राम से प्रेम है, ऊंची चीज की तलाश में अगर आप मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं, तो सबसे ऊंची चीज है कि राम को अपने हृदय में उतारने से पहले अपने घर के अंदर अपनी कल्पना करके देखिए कि मुझे अपने पिता को दशरथ जैसा सम्मान देना है। राम की बात करने वाले पिता को एक गिलास पानी नहीं देते, और घर के अंदर राम की कथा करने वाले लोगों को राम कभी फलेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा। जो पिता की पूजा नहीं करते, पिता का बहुमान नहीं करते, पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते और शब्दों का विद्रूप उच्चारण करते हैं। विद्रूप उच्चारण क्या है? पिता को पिता ना कह करके बाप कहते हैं। हमारा बाप तो ऐसा ही है, तुम्हारे बाप बहुत अच्छे हैं। शब्दों से आदमी की कसाय परिलक्षित होती है। शब्दों से, टोन से, मॉड्यूलेशन से, पिच से आदमी की कसाय सामने दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति अपने पिता को पिता ना कह करके बाप कहता है, शब्द परिवर्तन करने से स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को चाहते हैं तो अपने पिता को दशरथ के जैसा सम्मान देना होगा।
रामचंद्र जी की देखिएगा, अपने कुल के प्रण और प्रतिष्ठा के लिए एक जरा सी बात में जंगल चले गए 14 साल के लिए। 14 साल तक जंगल जाने के पहले मैं 1000 बार सोचता हूं इस बात को कि दशरथ ने रामचंद्र जी को बचपन से कैसे तैयार किया होगा, नाजों में पाला होगा कि मुसीबतों में ढाला होगा, क्या किया होगा। नाजों में पाला क्या रामचंद्र जी को? रामचंद्र जी नाजों में नहीं पले। रामचंद्र जी राम के अवतार में अवतरित होने के बाद भी गुरुकुल में जाकर के, आश्रम में रह करके सामान्य व्यक्तियों के जैसा जीवन जिया। 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम जिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। उनका आश्रम तो और लंबा था। हमारी आयु, आपकी आयु 70, 80, 90, 100, 1000 वर्ष की होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु जैन दर्शनकार 17,000 वर्ष की मानते हैं। 17,000 वर्ष का प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस धरती पर आना हुआ था बंधुओं। इतना लंबा समय था प्रभु रामचंद्र जी का। इतने लंबे समय तक उनकी आयु के साथ उन्होंने इस सृष्टि के सौंदर्य को विकसित किया। और हम सोचते हैं कि हमारे जैसे होंगे, जैसे हम कल्लू मल्लू दिखते हैं ऐसी बेबी दिखते होंगे। अपने सामान्य लोगों के हाथ में बड़ी चीज संभलती नहीं। और फिर सुन लिया, सुनने आ गए, अब भागने का रास्ता नहीं। महाराज चले जाएं, चले कैसे जाओ, आ गए हो तो अब तो हिसाब से जाओगे। इसलिए बोलते हैं या तो राम की कथा सुनो मत, और सुनो तो फिर योद्धा बन के सुनो। कैसी सुनो? कि सूरा के मैदान में कायर फंसिया आए। कभी आपने सुनी हो ये 2 पंक्तियां? कल राम की कथा तो सुन लेते हैं कई लोग बहुत अच्छे से, मुंह का गुटखा नहीं छूटता, सिगरेट नहीं भी छूटती, बीड़ी नहीं छूटती, दारू नहीं छूटती, गाली गलौच नहीं छूटती, और राम चाहिए। कहां से मिलेंगे राम? ऐसे लोगों को राम कहां मिलेंगे? तो सूरा के मैदान में कायर फंसिया आए, ना भागे ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। ऐसे भी कई लोग हैं इस सूर्य वंश में जो सूरा के मैदान में आकर के खड़े हो गए, लेकिन कायर फंसिया आए। कायरपना क्या है? हमसे हमारी शरीर की दुर्बलताएं छूटती नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है वाल्मीकि रामायण का। पद्म पुराण का तो मैं कहता रहता हूं। वाल्मीकि रामायण का एक और पावन पवित्र प्रसंग देखिए। क्या गजब की प्रभु के बारे में ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं। जब माता सीता को जंगल में स्वर्ण का मृग दिखा, और स्वर्ण का मृग दिखा, माता सीता ने स्वामी से कहा कि भगवान मुझे वो मृग हर हाल में चाहिए, और मृग हर हाल में चाहिए। राम सीता का हट नकार नहीं सके, और वन में, घनघोर वन में मृग की तलाश में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, था तो वो मारीची, लेकिन मृग का रूप धारण करके और राम को भटका रहा था। राम घनघोर अंधेरे वन में गए, और फिर जब उसने अपनी माया दिखाई, और माया दिखा करके हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण ऐसी दूर तक राम की आवाज निकाली, तो माता सीता और लक्ष्मण दोनों कांप गए। जैसे ही माता सीता और लक्ष्मण दोनों कांप गए, लक्ष्मण एक ही पल में भांप गए इस बात को कि ये आवाज प्रभु श्री रामचंद्र जी की नहीं है। सीता के मन के अंदर भय बैठता रहा, बैठता रहा, बैठता रहा। सीता लक्ष्मण से कहती है कि जाओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल में किसी मुसीबत में फंस गए हैं। लक्ष्मण तू जा करके अपने बड़े भाई को बचा ले। लक्ष्मण माता सीता से कहता है, क्या प्रेम से कहता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुनिया में कोई फंसा नहीं सकता। मां, आप गलत फहमी में हैं। आवाज जरूर आ रही है, लेकिन यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की नहीं है। कोई भी भ्रम प्रभु को फंसा नहीं सकता। ये बात सीता माता ने सुनी, और आवाज लगातार हा राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते की आ रही थी। उस वक्त सीता लक्ष्मण से कहती है, क्या तू राम के मरने का इंतजार कर रहा है? क्या तू ये चाहता है कि राम के मरने के बाद तू मुझे अपनी पत्नी बना लेगा?
क्या तेरी भावना दूषित हो गई है? क्यों तू राम को बचाने नहीं जा रहा? जब ये बात लक्ष्मण ने अपनी कान में सुनी तो माता सीता से कहता है, मां, विश्वास मानो, राम कभी संकट में फंस नहीं सकते। राम जैसे संकट में नहीं फंस सकते, ऐसी राम का अनुयायी भी दुनिया में कभी किसी संकट में फंस नहीं सकता। कैसे महाराज? तुमको संकट में जो लोग फंसाते हैं उसमें रामचंद्र जी के समय में एक मृग था, आपके जीवन में 7 मृग हैं। ये भी ऋषि वाल्मीकि की कथा में, वाल्मीकि की कथा में 7 मृग क्या हैं कि पंचम काल के मनुष्य जो हैं वो किन चीजों में फंसे मिलेंगे। अगर आप उन चीजों में नहीं फंसे तो दुनिया में कभी आपको कोई मार नहीं सकता, कभी कोई आपका अहित नहीं कर सकता। वे 7 मृग कौन से? तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने शिकार करने की आदत डाल ली है वो एक ना एक दिन शिकार बनते हैं। शिकार करने की आदत चाहे वो प्राणी की हो या व्यक्ति की, अगर आपने किसी को शिकार करने की आदत डाल ली है, अगर आप अपनी आंखों से किसी स्त्री का शिकार कर रहे हैं, एक दिन आप भी शिकार बनेंगे। आप तभी चले जाएंगे जब आपके अंदर शिकार करने की आदत हो, जब आपके अंदर मदिरा पान करने की आदत हो, जब आपके अंदर जुए का एक मृग आपको परेशान करता है। महाभारत के प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, लेकिन राम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला। और जब राम ने कभी अपनी जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला तो फिर राम के अनुयायी गड्डियां उठा करके ताश कैसे खेल लेते हैं, ये एक सोच का विषय है। क्योंकि आपका चरित्र अगर आपके प्रभु और गुरु के चरित्र से मिलता जुलता नहीं है तो या तो आप झूठे हैं या आपका गुरु झूठा है। और अगर आप झूठे नहीं हैं तो फिर आपका गुरु झूठा है, और गुरु को झूठा हम कह नहीं सकते, तो महाराज हम ही झूठे हैं। आप झूठे हैं तो फिर सच्ची राम कथा सुनने से आपको कुछ लाभ मिलेगा नहीं। तो क्या करें भगवान? उपाय बस एक ही है कि उन 7 मृगों से बचिए, जिसमें सबसे पहला मृग था शिकार करना। 7 एक ऐसी कुटिलता है मनुष्य के जीवन की जिससे वो कभी रामत्व को प्राप्त नहीं होता। शिकार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना। पर स्त्री गमन के चक्कर में रावण मारा गया ना? मारा कि नहीं गया? बोलो ना, मारा गया ना? रावण के मन के अंदर सीता को भोगने का भाव था। माता सीता को रावण ने कितनी शालीनता के साथ उठाया है, आप इस सौंदर्य को देखिए। जब लक्ष्मण जंगल में चले गए और एक लक्ष्मण की रेखा खींच गए, लक्ष्मण रेखा खींच करके सीता माता से कहते हैं, मां कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार मत करना। यह लक्ष्मण की रेखा है, इसको पार करने की सामर्थ्य तो राम की भी नहीं है, बस तुम इसको पार मत करना मां। और एक रेखा खींच करके गए लक्ष्मण बियाबान जंगल में, वहां ढूंढ रहे थे। राम ने सीता को, इतिहास गवाह है, हाथ नहीं लगाया। राम की सीता को रावण ने हाथ नहीं लगाया बंधुओं, हाथ पकड़ करके रावण ने नहीं खींचा। उन्होंने छल से, माया के साथ उनको अपने पुष्पक विमान पर बैठा करके लंका ले गया। स्पर्श नहीं किया रावण ने। ये आप वाल्मीकि की रामायण में देखिएगा, ये जो आपने जो देखी हुई रामायण है ना, उस देखी हुई रामायण में आपने देखा होगा कि रावण सीता का हाथ पकड़ करके ले जा रहा है, लेकिन रावण ने सीता मां का स्पर्श भी नहीं किया। रावण का नियम था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चाहता तो रावण अपनी शक्ति से पहली बार में माता सीता का बलात्कार कर देता, लेकिन माता सीता को तैयार करने के लिए उसने अशोक वाटिका में ले जा करके माता सीता को स्थापित किया। उसके सामने उनकी सेवा करने के लिए परिचारिकाएं बनाई, पूरे अशोक वाटिका छोड़ी और प्रतिदिन आकर के प्रयास करता था कि सीता के अंतर्मन को जीत लूं, सीता के अंतर्मन को जीत लूं। लेकिन रावण सीता के अंतर्मन को कभी जीत नहीं पाया। आप कितने गए बीते हैं, इस बात को गौर करिएगा।
राम के कुल की होने की, जिस राम के कुल की होने की हम घोषणा करते हैं, उस सूर्यवंशियों ने माता सीता को तो रावण ने छुआ नहीं, सिर्फ देखा बस था। आप बताइए कि आपके अंदर राम पल रहा है कि रावण? आज तक के जीवन में, परिस्त्री गमन में कितने सूर्यवंशियों ने अपना हाथ और कदम आगे बढ़ाए हैं, एक बार टटोल के देखिएगा। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा, रामायण सिद्ध नहीं होगी। राम कथा सुनना आग के एक चलते हुए सैलाब में कदम रखना है। तुम यहां पर क्यों आए थे? क्या कोई हल्की बात सुनने, अपने मन की बात सुनने? अपने मन की बात नहीं, मैं अपने मन की बात कहता नहीं। वाल्मीकि रामायण उठा करके 24,000 श्लोक प्रमाण देखिए। कथावाचक भी इस बात को समझें कि कथाओं के बीच में धीरे धीरे जब कभी संस्कृत के श्लोक उमड़ करके मुख से निकलते हैं, तुलसीदास जी की रामायण में और वाल्मीकि की रामायण में जमीन आसमान का अंतर है। तुलसी रामायण की रामायण जो है वो ब्रज की भाषा के साथ, बड़ी सौष्ठव के साथ अभी 400 साल पहले लिखी गई। वाल्मीकि की रामायण हजारों वर्ष पुरानी है। उस हजारों वर्ष पुरानी रामायण का संवाद है सूर्यवंश का। एक बार देखिए, आंख से देखिए। उस वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि कह रहे हैं, रावण ने सीता का स्पर्श नहीं किया, अगवा जरूर कर लिया। अगवा कर लिया, अशोक वाटिका में ले जा लिया, बैठा लिया, वहां पर परिचारिकाएं लगा करके उनके मन को तैयार करने की भावनाएं करी। लेकिन आप सोचिए, लेकिन रावण ने छुआ नहीं। हमने आपने परिस्त्री गमन के मामले में कितनी बार अपने हाथ पैर आगे बढ़ाए हैं, एक बार चिंतन करिएगा। तो महाराज क्या करें? क्या राम कथा ना सुने? सुनो, सुनना जरूरी है, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित भी करो। गुरुओं के पास जाकर के सूर्यवंशियों को अपने मुख से अपने पाप कहने पड़ते हैं। परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके और थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा दोगे और ये समझोगे कि तुम्हारे पाप कट गए, भ्रम में नहीं रहना। पाप को काटने के लिए एक जीवित गुरु चाहिए। जीवित गुरु के सामने बैठ करके कन्फेस करना पड़ता है इस बात को कि मैं मृग की मरीचिकाओं में इतना उलझा हूं कि राम को चाहता तो हूं, लेकिन परिस्त्री गमन से, वैश्या गमन से मेरा पूरा अंग अंग, मन, वचन और काया दूषित है। जिसकी काया शिकार से दूषित है, जुआ से दूषित है, जिसकी काया मद्यपान से दूषित है, जिसकी काया परिस्त्री गमन और वैश्या गमन से दूषित है। दो शब्द अलग अलग हैं बंधु। वैश्या को नगर वधू कहते हैं, जो पैसा देकर के अपनी देह का व्यवसाय करती है, और परिस्त्री गमन कहते हैं कि जब अपने ही परिवार या इष्ट मित्रों या आसपास में रहने वाले, परिकर में रहने वाली किसी महिला पर हमारी कुदृष्टि चली जाए और हमारे उनसे किसी भी प्रकार के संबंध बन जाएं, इसको पर स्त्री गमन कहते हैं। आज की अंग्रेजी भाषा में जिसको आप मैरिटिकल अफेयर कहते हैं। भाषाएं बदल गई, लेकिन पाप कभी नहीं बदला। उस वक्त भी था, तब वाल्मीकि ऋषि ने उधर लिखा, आज भी है। आज हम उसको मैरिटिकल अफेयर कहते हैं। शादी के बाद भी एक संवाद हो जाता है, किसी से प्रेम की धाराएं जुड़ जाती हैं। इसको मीडिया ने और सरल किया। पाप करने की क्षमता बढ़ाने में सोशल मीडिया का बड़ा जबरदस्त योगदान था। उसने ऐसे सीरियल बनाए जिसमें एक पत्नी के 4 पति हो गए। उसने ऐसे सीरियल बनाए जिसमें बेटियां कम कपड़े पहन करके घूम सकती हैं। धीरे धीरे करके बच्चों की, बड़ों की मानसिकताओं को विकृत करके फैलाया, और फैला करके धीरे धीरे पूरे भारत की वसुंधरा को बर्बाद कर दिया। उस कौम के देखिएगा बंधुओं, आपको, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि मैं किसका नाम लेता हूं। हमारे घर की बेटियां हाफ पैंट पहन करके स्कूटी में निकल जाएंगी। हमारे घर की बेटियां शॉर्ट्स पहन लेंगी, कटा पहन लेंगी, फटा पहन लेंगी, चिथड़ा पहन लेंगी। उनके कौम की बेटियां 4 साल की भी अगर मान लीजिए स्कूल भी जा रही है, तो पूरा का पूरा यहां से पूरा ढक करके, पूरा कवर्ड हो करके, मोजा पहन करके, ग्लव्स पहन करके निकलती है कि किसी की भी दृष्टि एक थोड़ी सी भी गलत जगह ना पड़ जाए। सोचिए, क्या उन्होंने आज के इस माहौल में भी
अपने धर्म की कट्टरता बना करके रखी है। सीखने लायक चीज है। टीवी में एक सीरियल देखा तो हम हाफ चड्डी पहन करके स्कूटी चला करके घूम आए, क्योंकि वहां पे वो पहने हैं तो हम भी पहन लेते हैं। पहन लिया, तुम्हारा दिमाग खुला। ये 30 करोड़ लोग वो भी देखते होंगे ना, वो नहीं देखते क्या? उनकी कौम में क्या पाप नहीं देखा जाता? देखा जाता है। उनकी कौम के लोग भी पाप देखते हैं, लेकिन जब उनकी कौम की बेटियां और बहुएं रोड पे निकलती हैं तो मजाल है कि एक थोड़ा सा भी कुछ अंग दिख जाए, इतना सा भी अंग दिख जाए। छोटी सी छोटी बच्ची को देखिएगा, सिखाया जाती है, हिदायत दी जाती है, घर से बाहर निकलेगी तो सबसे पहले पूरा कवर्ड करके नकाब पोश होकर के निकलना है, किसी की कुदृष्टि ना पड़े। लेकिन हमारे घर की बेटियों को न जाने कैसी जहरीली हवा लग गई कि हमारे घर की बेटियां टीवी सीरियल को देख करके वो सब करना चाहती हैं जो टीवी सीरियल्स में होता है, पिक्चरों में होता है, वेब सीरीज में होता है। वो सब करने के लिए हम सब उतारू हो गए। इसको कहते हैं पर स्त्री गमन। इस पर स्त्री गमन में मन का, तन का, वचन का, तीनों का पर स्त्री गमन करने वाला रामायण सुनने का पात्र नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ऊंचा होता है वो श्रोता, बहुत ऊंचा होता है वो वक्ता, जो दोनों आपस में बैठ करके किसी ऊंची चीज की चर्चा करते हैं। अभी तो बहुत ऊंची चीज बहुत छोटे लोगों के हाथ में आ गई। कितने छोटे हैं आप, जरा सी बात में ईमान बेचने की जिनकी मन डावाडोल हो जाता है। कोई तुमको 100 रुपए देकर के बहका दे, तुम बहक जाओगे। लेकिन राम को तो पूरी लंका के भी नहीं बहका पाई। उदाहरण है कितना प्यारा और पवित्र। दूसरे का धन दिख जाए तुम्हें रास्ते में चलता तो तुम अभी हाथ में उठा करके जेब में डाल लोगे। रास्ता चलते एक मोती मिल जाए, अरे असली मोती तो छोड़ो, तुम्हारी नीयत तो इतनी बदतमीज है कि वो नकली मोती भी अगर रास्ते में पड़ा है तो तुम उठा लेते हो। जब असली मोती हुई है तो असली तो छोड़ते नहीं महाराज। नकली मोती, चलो नकली मोती छोड़ देते हैं। जो नोट बंद हो गए हैं, जिन नोट की कोई कीमत नहीं है, बे नोट की गड्डी भी मान लो तुमको रास्ते में पड़ी मिल जाए तो क्या करोगे महाराज? छोड़ेंगे थोड़ी, उठा लेंगे। उठा करके क्या करोगे? चलती तो है नहीं, चलती नहीं है, लेकिन लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है महाराज, उसको उठा के जेब में धर लोगे तुम। लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। रामचंद्र जी ने पूरी लंका जीती। लंका जीतने के बाद लक्ष्मण राम से कहता है कि प्रभु ये पूरी लंका अयोध्या से कितनी बड़ी है, कितनी सुखमय है, कितनी समृद्ध है, पूरी ठोस सोने की है। अब यहीं पर अपन रहते हैं, अयोध्या अपनी अब लंका में बसाते हैं। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से ये बात कही कि अयोध्या पूरी लंका में बसा लो, अयोध्या के वासियों को भी लंका में बुला लो, अपन यहीं रहेंगे, सोने की लंका अपनी हो जाएगी। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं यद्यपि यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। किसने कहा? रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बहुत ऊंची होती है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जा बेटा सोने की लंका में रहना। कहाँ? अमेरिका में। सोने की लंका है ना, बड़ा बड़ा पैसा, बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी रोडें। लंका ही तो है जहां पर सब है, सिर्फ धर्म नहीं है। वहां पर क्या नहीं है? वहां पर खाने के लिए आटा दाल चावल नहीं है। आदमी सी फूड खा करके जानवरों के जैसे जिंदा रहता है। वहां पे तुमने अपना बच्चा भेजा। जहां पर वैभव तो खूब है, सभ्यता के नाम पर नंगे घूमते लोग मिलेंगे, वहां पर जाकर के तुमने अपना बच्चा भेजा। और आजकल की तो बहुएं और महिलाएं भी जाती हैं तो वहीं के रंग में रंग करके जब फोटो खिंचाती हैं और व्हाट्सएप में डालती हैं और बल्ले बल्ले कराती हैं, देखना ही क्या है उनका। ये भारत की सीता है, अमेरिका में जा करके कैटरीना बन जाती है।
ये भारत की सीता। यहां पर पल्लू डाल करके मंदिर आएंगे, और जब अमेरिका पहुंच गए तो पल्लू तो छोड़ो महाराज, साड़ी तो हमने सूटकेस से उतार करके एयरपोर्ट में ही फेंक दी थी कि इसका वजन लेकर के अमेरिका जाकर के क्या करेंगे, वहीं पे फेंक दी। ऐसा करते हैं कि नहीं? बोलो तो सही एक बार, मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, थोड़ी इस वक्ता की जबान में ताकत आएगी। होता है ना? होता तो है। सुन रहे हैं राम की कथा और दिमाग में कैटरीना घुसी है। दिमाग में पहले माँ सीता घुसाओ तो राम की कथा का आनंद और पल्लवित और पोषित होगा। कितना कुछ छूट रहा है हाथ से, और हम उसके बाद भी अपने आप को सूर्यवंशी कह दें, अपने आप को हम और किसी ब्रह्मवंशी कह दें, इसके पहले खुद को संभालना पड़ता है। ये कथानक, ये कथाएं इसलिए ही रखी गई हैं। किस लिए महाराज? जब लोक में मर्यादाओं का नाश होने लगे, परिवार की मर्यादा टूटने लगे, बच्चे, बेटे, बेटियां, बहू, सास, ससुर सब बहकने लगे, तो आदमी अपने धन खर्चा करके किसी अच्छे वाचक को बुलाता है, अच्छे ग्रंथकर्ता को, साधु को बुलाता है और कहता है कि घर की मर्यादाएं टूट रही हैं, घर रामायण कहीं महाभारत ना हो जाए, इसलिए रामायण जैसा जीवन बना रहे तो आप कुछ सुनाइए। सुना करके क्या करिए? सुना करके हमारे अंदर की मरी हुई सीता, मरे हुए राम, मरे हुए दशरथ, मरा हुए लक्ष्मण, मरी हुई माँ कौशल्या को जिंदा करिए, और जिंदा करके हमें कुछ प्राण ऊर्जा दीजिए। उस प्राण ऊर्जा के प्रवाह के संचरण के लिए राम की कथाएं होती हैं, लीलाधर की कथाएं होती हैं, प्रभु वर्धमान स्वामी की कथाएं होती हैं, आदिनाथ भगवान की कथाएं होती हैं। मात्र सुनने के लिए नहीं होती, चारित्र में डूब करके जी जाने के लिए होती हैं। जब बच्चा भ्रष्ट होने लगता है, बड़ी बड़ी उम्र के सफेद दाढ़ी वाले आकर के यहाँ पर राम कथा सुन रहे, अरे वो जो बच्चा तुम्हारा 9 बजे 10 बजे तक सोता रहता है, उसको बोला होता कि बेटा चलो, जवान बेटियों, जवान बेटों, जवान बहुओं, चलो राम की कथा सुनो। क्यों? क्योंकि तुमसे उम्मीद है, अभी तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है, तुम कहीं भटक ना जाओ, तुम्हारी संवेदनशीलता बनी रहे तो राम की कथा है। नहीं तो काहे की राम की कथा है? कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। हठाग्रह, पक्षपात और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके अगर राम को देखेंगे तब पता चलेगा कि वाल्मीकि ऋषि की 24,000 श्लोक प्रमाण रामायण को आत्मसात करके दिगंबर संतों ने पूरा जी लिया। सूर्यवंशी होने का सबसे सर्वाधिक प्रमाण दिया तो जैनों ने दिया। राम के उस दान की महिमा को समझा तो जैनों ने समझा। क्या समझा? कि सूर्यवंश की कुल परंपरा का पालन करना है। इसमें भी भ्रष्ट मिलेंगे, साधुओं में नहीं मिलेंगे, श्रावकों में मिलेंगे कि जैन का नाम लेकर के रोज रात में कुछ खाने वाले मिल जाएंगे। कुछ तो जैनों में भी नीचों में महानीच हो गए, जो नॉनवेज भी खाने लगे, वो भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको। वो कुल कलंकी हैं जिन्होंने अपनी मर्यादाएं छोड़ करके रात्रि भोजन के साथ मांसाहार स्वीकार कर लिया। वो ना जिनके वंशज हैं ना राम के वंश में कलंक है। जैसे रामचंद्र जी के वंश में भी कुछ कलंक निकल आया था, ऐसे यहां भी कलंक है बंद। लेकिन उत्थान बहुत जरूरी है। बहुत समय मैंने आपका लिया, 10:15 बजने को आया है, कहने को अभी बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है। साधु संतों की अपनी चर्या होती है, इसलिए धीरे से संवाद से शब्दों को विराम दूंगा, और विराम के साथ अंत में सिर्फ 2 मिनट का एक राम कीर्तन करते हैं, उसके बाद अपन राम की कथा को विराम देते हैं। पहले मैं दोहराऊंगा, धीरे धीरे आप भी मेरे साथ दोहराने लगेंगे। देखिए राम कहां कहां पर है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलिए बोलिए, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। एक साथ ताली बजाएंगे तो और अच्छा लगेगा।
संघर्षों में राम बोलो, उपसर्गों में राम बोलो। 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 बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दशरथ के राम बोलो, कौशल्या के राम बोलो। दशरथ के राम बोलो, कौशल्या के राम बोलो। माता सीता जी के राम बोलो, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अयोध्या में राम बोलो, लंका जी में राम बोलो। अयोध्या जी में राम बोलो, लंका में राम बोलो। आप पूछ सकते हैं लंका में जी क्यों लगा दिया? जब रामचंद्र जी लंका में अपना पद चरण रख दिए, उसके बाद लंका लंका नहीं रह गई, लंका राम की लंका के कारण लंका जी हो गई। इसलिए अयोध्या में राम बोलो, लंका जी में राम बोलो। अयोध्या में राम बोलो, लंका जी में राम बोलो। बोलो बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले परम बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। जय।